Assalamu alaikum dear students, I am Vakars and welcome to my channel Stars of Economics. स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है एस्टिमेशन ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग देख रहे थे परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी के अंदर जो इम्प्लीकेशन थी, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है आर की वैल्यूज वो इक्वल टू 1 या क्लोज टू 1 होती थी, और जो कोफिशिएंट ऑफ पैरामीटर्स हैं यानी बीटाज जो हैं वो इंडिटरमाइंड की फॉर्म में होते हैं, और जो हमारे पास वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो इन्फिनिटी की शेप में होता है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था, उसकी एस्टिमेशन देखी थी कि जो हमारे पास बीटाज हैं वो इंडिटरमाइन कैसे होते हैं। आज के लेक्चर्स में हम लोग ये देखते हैं कि जो उसकी इम्प्लीकेशन थी कि स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस है वो इनफिनाइट होता है। तो बेसिकली हम लोग वही उसकी प्रूफ देखेंगे या उसकी एस्टिमेशंस करेंगे। इसमें हम लोग एक मॉडल लेते हैं जो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है, y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 प्लस म्यू। तो इसमें y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, बीटाज हैं ये, और x2 और x3 जो हैं ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो म्यू है ये हमारे पास एरर टर्म है। इसमें भी हम लोग जो बीटाज की वैल्यूज़ हैं, बीटा स्लोप जो बेसिकली होते हैं बीटा 2 और बीटा 3, इनकी वैल्यूज़ देखेंगे कि परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी के अंदर जो है वो इन्फिनाइट उनकी वैल्यूज़ कैसे आती है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बीटा 2 और बीटा 3 की जो हमने एस्टिमेशन देखी थी कि उनकी जो वैल्यूज़ आती हैं वो इनडिटरमाइंड फॉर्म में आती हैं, तो इसकी भी वो हम लोग ऐसे ही इम्प्लीकेशंस देखेंगे। तो ये देखते हैं हम लोग वेरिएंस ऑफ बीटा 2 की पहले हम देखते हैं। तो इसका फार्मूला होता है समेशन स्क्वायर म्यू मल्टीप्लाई बाय समेशन x3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन x2 स्क्वायर इनटू समेशन x3 स्क्वायर माइनस समेशन x2 x3 होल का स्क्वायर। ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ बीटा का फार्मूला होता है। इसका एक और भी फार्मूला होता है, मैं दोनों तरीके से ही आपको एस्टिमेशन कराऊंगा कि आपको जो इजी लगे वही आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें भी हम लोग वही करेंगे, x2 की जगह जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बीटास की एस्टिमेशन की थी, इसकी भी हम लोग बेसिकली यही करेंगे, बस इसमें जो है वो फार्मूलाज का फ़र्क है, तो उसकी वजह से जो है वो चेंजिंग आती है। इसमें भी हम लोग x2 जो है इसको अज्यूम करेंगे कि लैम्डा x3 के बराबर है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो ये अब वेरिएंस बीटा जो है इसके अंदर हम लोग उसका जो फार्मूला हमने ऊपर देखा है उसके अंदर पुट कर देंगे। यहाँ सिग्मा स्क्वायर म्यू मल्टीप्लाई समेशन x3 स्क्वायर, यहाँ पे तो x2 की कोई फॉर्म नहीं है, लिहाजा नीचे जो है यहाँ पे हमारे पास x2 की फॉर्म है और यहाँ पे x2 की फॉर्म है। तो इसकी जगह जो है हमने समेशन लैम्डा x3 का स्क्वायर पुट किया, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर था x2 का, तो इस वजह से समेशन x2 3 पुट किया और उसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पे वैसे का वैसे समेशन x3 स्क्वायर आ जाएगा, मैंने समेशन x3 ये हम बाहर ले आए, और ये जो x2 है इसका क्या है, समेशन x3 के होल का स्क्वायर आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखते हैं सिग्मा स्क्वायर म्यू मल्टीप्लाई समेशन x3 स्क्वायर। यहाँ पे अब हम वही स्टेप वही करते हैं कि ये देखें कि यहाँ भी x3 है, यहाँ पे भी x3 है, दोनों का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं समेशन लैम्डा x3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस ये भी ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये भी x3 है ये भी x3 है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, समेशन लैम्डा x3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग इसकी मज़ीद फर्दर इम्प्लीकेशंस करते हैं कि ये जो था हमारे पास स्क्वायर होल का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर हम ओपन करते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर जो है यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा इनटू समेशन x3 स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें भी हम लोग स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, सिग्मा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन आ रहे हैं, तो इस वजह से हम इसका स्क्वायर लेके हम इसको बाहर ले आए, लैम्डा स्क्वायर इनटू समेशन x3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये जो फॉर्म है लैम्डा स्क्वायर है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है समेशन x3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर, मैंने समेशन मैंने लैम्डा स्क्वायर इनटू समेशन x3 स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये एक जैसी से टर्म है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये जो है नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है सिग्मा स्क्वायर म्यू मल्टीप्लाई समेशन x3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0। तो ये हमें पता है कि किसी चीज़ का जो डिवाइडर जो है वो 0 हो तो वो हमारे पास क्या होती है, फॉर्म इन्फिनाइट फॉर्म होती है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि जो वेरिएंस ऑफ बीटाज है परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी के अंदर वो हमारे पास क्या होते हैं, इन्फिनाइट फॉर्म में होते हैं। अब एक दूसरा जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास ये होता है कि वेरिएंस ऑफ बीटाज टू सिग्मा स्क्वायर म्यू
डिवाइडेड बाय समेशन x2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर 2 3। तो ये भी हमारे पास एक दूसरा फार्मूला है वेरिएंस का, वेरिएंस ऑफ बीटा 2 के लिए। तो इसके ज़रिए अब हम इसकी एस्टिमेशन करते हैं कि कैसे जो है वो हमारे पास जो वेरिएंस ऑफ बीटा 2 है वो इनफिनाइट फॉर्म में आता है। अब इसमें हमने क्या करना है, वहाँ पे तो हमने x2 की जगह लैम्डा x3 पुट किया था। यहाँ पे हमने सिंपली ये देखना है कि जो हमारे पास ये वैल्यू थी r23 का स्क्वायर की वैल्यू है, इसको हमने पुट करना है 1 के। तो ये 1 क्या है, वेरिएंस ऑफ बीटा इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर म्यू ओवर समेशन x2 स्क्वायर इंटू ये 1 माइनस r23 का स्क्वायर था ना, तो वहाँ पे हमने क्या किया 1 माइनस 1, ये 1 पुट कर दिया r23 की जगह, तो उसका 1 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 1 लिखा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, होल जो है वो 1 के इक्वल, तो इस वजह से हमने 1 लिखा। यहाँ पे देखें सिग्मा स्क्वायर म्यू ओवर समेशन x2 स्क्वायर, ये 1 माइनस 1 0 हो गया। तो जब ये टोटल टर्म जो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 हो जाएगी। सिग्मा स्क्वायर म्यू ओवर ज़ीरो, तो ये भी हमारे पास हमने देखा कि समथिंग ओवर 0 हो तो वो हमारे पास क्या होती है, इन्फिनाइट फॉर्म में आ जाती है। तो ये थोड़ा इजी तरीका है एस्टिमेशंस का, आपको जो इजी लगे आप वही कर सकते हैं। अब हम इसी तरीके से वेरिएंस ऑफ बीटा 3 की एस्टिमेशंस करते हैं। इसका भी वही फार्मूला हमने अप्लाई किया। इसका फार्मूला ये होता है कि समेशन वेरिएंस ऑफ बीटा इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर म्यू इंटू समेशन x2 स्क्वायर ओवर समेशन x2 का स्क्वायर इंटू समेशन x3 का स्क्वायर माइनस समेशन x2 x3 होल का स्क्वायर। इसमें यही है कि जो हमारे पास बीटा 2 था उसकी फार्मूले के अंदर जो है वो वहाँ पे क्या हमारे पास x3 का स्क्वायर आता है, यहाँ पे हमारे पास x2 का स्क्वायर है। बस यही डिफरेंस है इनके फार्मूलाज के अंदर। आप उसको याद करना चाह रहे हो, ये इजी वे है कि इसके फार्मूलाज के अंदर जो है, जो बीटा 2 है उसके अंदर सिग्मा स्क्वायर म्यू के साथ मल्टीप्लाई जो होता है वो समेशन x3 स्क्वायर हो रहा होता है। यहाँ पे 3 के अंदर जो है वो उलट है, यहाँ पे 3 की जगह क्या है समेशन x2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे। इसमें अज्यूम करते हैं x2 की जगह लैम्डा x3 पुट करते हैं। जहाँ जहाँ पे हम लोग समेशन x2 देखेंगे उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लैम्डा x3 पुट कर देंगे। तो इसकी जगह हमने ये देखते हैं कि वेरिएंस ऑफ बीटा 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें ये x2 की वैल्यू थी तो यहाँ पे मैंने लैम्डा x3 का स्क्वायर पुट कर दिया, और यहाँ पे है तो इसकी जगह भी मैंने वही वैल्यू पुट कर दी। अगर यहाँ पे देखें तो ये मैं समेशन x3 बाहर लेके और ये लैम्डा x3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो हम लोग इसको पहले या बाद में लिख सकते हैं। तो ये मैंने उसकी जगह पुट कर दी। स्टेप के अंदर मैंने फर्दर उसकी सिंप्लीफिकेशंस की है। ये यहाँ पे देखें ये स्क्वायर वाली टर्म थी, ये भी स्क्वायर वाली थी, यहाँ भी x3 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी x3 का स्क्वायर है, तो इसका मैंने x3 का स्क्वायर लेके होल का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे भी मैंने x3 और क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये x3 का स्क्वायर लिखा और होल का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये देखें कि वहाँ पे मैंने जैसे पिछले बीटा 2 के अंदर मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया था, तो यहाँ पे भी मैंने वही स्क्वायर ओपन किया, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से x3 का स्क्वायर भी होल इसका स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म है, ये होल की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया, लैम्डा का स्क्वायर लिया, x पीछे बचा समेशन x3 स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, ये दोनों सारे टर्म जो हैं वो सेम है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये देखें तो ये भी हमने देखा कि ये जो है वो 0 फॉर्म में आ जाता है। तो समेशन सिग्मा स्क्वायर म्यू मल्टीप्लाई लैम्डा समेशन x3 स्क्वायर ओवर 0 जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी की फॉर्म में आ जाता है। अब हम इसका दूसरा तरीका भी देखते हैं कि उसमें भी किस तरीके से हम जो है उसकी फॉर्म्स को हम लोग इस्टीमेट कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि वेरिएंस ऑफ बीटा 3 है जो है वो इक्वल है सिग्मा स्क्वायर म्यू ओवर समेशन x3 स्क्वायर इंटू 1 माइनस r23 का स्क्वायर। इस फार्मूला ये आसान है। यहाँ पे ये देखें कि बीटा 2 था तो यहाँ पे समेशन x2 का स्क्वायर था, यहाँ पे बीटा 3 है तो यहाँ पे हमारे पास समेशन x3 का स्क्वायर है। इसमें भी हमने वही किया, r23 का स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल पुट किया, यहाँ पे उसकी वैल्यू थी यहाँ पे, तो हमने इस जगह 1 पुट किया तो वही फॉर्म बनी, इसको ये 0 बन जाएगा, समेशन x3 का स्क्वायर इंटू 0, तो ये होल फॉर्म जो है वो 0 बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम देखते हैं कि
सिग्मा स्क्वायर म्यू ओवर 0 जो है वो इन्फिनिटी की फॉर्म में आता है। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया वेरिएंस ऑफ बीटा 3 भी जो है वो हमारे पास इन्फिनाइट फॉर्म में आता है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर्स के अंदर हमने एस्टिमेशन देखी 2 फार्मूलाज के ज़रिए। आप लोगों को जो भी ईज़ी लगे फार्मूला तो आप उसके ज़रिए एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो आपको इससे भी ईजी वे में आंसर दिया जाएगा। इसका भी तरीकाकार वही है कि अगर आपको इसके नोट्स ज़रूरत हैं तो आप हमें जो हमारा मेन चैनल है उसके डिस्क्रिप्शंस के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप भी लिंक दिया गया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके ज़रिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप हमें सिंपली जो है वो कमेंट सेक्शंस में भी आप कमेंट करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली मिल सके।